हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। यार आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये जेई मेन 2021 में 1 सितंबर की शिफ्ट में आया था और काफ़ी लोगों को इसको समझने में कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट मैनर। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है और उसका आपने सोल्यूशन भी देखा हो, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी शो यू हाउ वी कैन सॉल्व इट इन एन ईजी फैशन। बस आपके मन को आपको समझाना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको दे रखी है और ये बोला गया है कि वेन एवर अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन ना, देन अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर एक रूट अल्फा है तो एक रूट अल्फा स्क्वायर माइनस टू होगा। ऐसा नहीं कह रहा वो एक्चुअल में। दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग अस। वो ये कह रहा है कि अगर अल्फा रूट हुआ तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू डेफिनेटली एक रूट होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप कहते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है ना वो टू है। अब अगर इस इक्वेशन का एक रूट टू है तो ये कहता है चेक करके देखो कि टू स्क्वायर माइनस टू वो भी तो टू ही बनेगा। तो सिंस टू इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर माइनस टू की जो वैल्यू आई है वो भी इसी का रूट है। तो ये एक ही रूट है, ऐसा नहीं है कि दो रूट हो गए कि एक तो अल्फा हो गया जी, एक अल्फा स्क्वायर माइनस टू हो गया। ऐसा नहीं है, लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो रूट्स की बात हो रही है। ये एक ही रूट है। कह रहे हैं कि एक रूट अगर अल्फा है ना तो तुम चेक करना कि अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी उसका रूट बन जाए। तो रूट एक ही है। अभी दूसरा रूट के बारे में भी बात नहीं करी, दूसरा रूट बीटा होगा। तो अगर बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस टू भी रूट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं कोई बोलूं कि इसका रूट जी टी है तो इक्वेशन ये कहती है कि अगर टी रूट है ना तो टी स्क्वायर माइनस टू को भी रूट रखना है ना। तो बेसिकली ये दो रूट नहीं है, एक ही रूट के बारे में बताया गया कि एक रूट अगर लेट से आपके पास के है, एक रूट अगर आपके पास के है तो साथ में कौन सा रूट होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे? वो के स्क्वायर माइनस टू सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्चुअल में के स्क्वायर माइनस टू वही बन जाएगा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला केस हम मान के चलते हैं कि इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा होंगे, डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा स्क्वायर माइनस टू हैव टू बी द रूट्स एज वेल। बट पहले सिनेरियो में लेट से हम कंसीडर करते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे बराबर है। अब अगर अल्फा और बीटा हमारे यहाँ पे हम बराबर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली अल्फा और बीटा सेम ही है, एक ही है, तो एक ही को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें तो ये पता ही है कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस टू की सेम वैल्यू तो आनी है और रिपीटेड रूट का केस है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इज इक्वल टू जीरो, अल्फा माइनस टू एक आ गया, अल्फा प्लस वन एक आ गया। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया अल्फा बाई टू और एक आ गया अल्फा माइनस वन। अब अगर अल्फा टू है, आप देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है वो माइनस ए है, तो बेसिकली ए की वैल्यू हम यहीं पे निकाल के रख लेते हैं, बार बार हमें निकालनी नहीं पड़ेगी। तो ए इज माइनस अल्फा ऑफ प्लस बीटा एंड जो बी है वो आपका अल्फा बीटा रहेगा ही। तो ये आपके पास है। तो यहाँ पे तो रूट्स सेम ही है ना, रिपीटेड रूट्स है। तो अल्फा की वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं, मतलब जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया वो वहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। लेट से हम बोलते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारी टू है। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू टू है तो बीटा की भी वैल्यू टू है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बी हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जो हमारा बी बनेगा, अगर मैं अल्फा टू और बीटा टू लेता हूँ तो अल्फ़ा टू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा टू का केस। तो इस केस में आप देखिए आपके पास अल्फ़ा तो टू है तो बीटा भी आपके पास टू आ गया, तो बी आपके पास फोर बन जाएगा। दिस इज़ वन थिंग। एंड ए की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो माइनस ऑफ टू प्लस टू दैट इज गोइंग टू बी माइनस फोर। तो एक कोऑर्डिनेट, एक पेयर जो है आपका माइनस फोर कॉमा फोर का एक पेयर आपके पास बन गया, इसको याद रखिएगा। दूसरा मैं अल्फा वन माइनस वन ले लेता हूँ। अल्फा अगर माइनस वन है तो बीटा भी माइनस वन है, तो उस केस में माइनस वन माइनस टू हो गया, आगे माइनस लगा हुआ है तो ए आपका टू हो जाएगा और जो बी है वो आपका वन हो जाएगा। तो दूसरा पेयर जो है वो हम टू कॉमा वन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। एक हमारा टू कॉमा वन और एक हमारा माइनस फोर कॉमा फोर, दो पेयर तो हमारे आगे। अब क्या हो सकता है? अब ये भी हो सकता है कि अल्फा और बीटा बराबर ना हो, ठीक है, अल्फा और बीटा ना बराबर हो। तो इस सिनेरियो में ना तीन चार केस बनेंगे, देखते हैं कौन कौन से केस बनते हैं। एक केस ये है कि बोलता है कि अल्फा एक रूट है ना, और बीटा एक रूट है, वो तो हमें पता ही है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी एक रूट होगा और
जो दूसरा रूट है वो बीटा स्क्वायर माइनस टू, ये बोल देते हैं भाई देखो अगर अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू एक रूट होना चाहिए, और जो बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस टू जो है वो भी एक रूट होना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि यार मतलब अल्फा यहाँ पे है और जो इधर से रूट आ रहा है वो मैच कर रहा हो, मतलब ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाए और ये वाला रूट जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी कुछ ने कहा है कि हमें तो चेक करना है कि हम कोई भी वैल्यू डाल के देखें। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो तुम अल्फा को 2 ले लिया जैसे तुमने, अब तुम चेक करो 2 स्क्वायर माइनस टू वापिस से 2 बनेगा, जो अगर 2 रूट है तो 2 स्क्वायर माइनस टू भी रूट होगा। अब -1 है, जैसे -1 का स्क्वायर करके देखो, -1 स्क्वायर माइनस टू कितनी वैल्यू आ गई, फिर से -1 आ गई ना, -1 स्क्वायर माइनस टू कितनी वैल्यू आ गई, फिर से -1 आ गई। तो वही है कि अल्फा अगर रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू रूट बनना चाहिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठाएंगे और जितने भी रूट्स उनके बनेंगे। देखिएगा ध्यान से, अगर ये दूसरा केस हो गया, तीसरे केस में आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे आप इनको बराबर कर सकते हैं, ऐसे जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस टू ऐसे हो गया, और हो सकता है ये दोनों ही बराबर आ जाए, बट अल्फा बीटा नहीं बराबर होने चाहिए, ठीक है ध्यान रखना, अल्फा बीटा बराबर नहीं होने चाहिए। चौथा केस भी यही बनेगा एक्चुअल में, चौथा केस अलग बनाने की जरूरत नहीं, उसमें बीटा इज इक्वल टू करके कर सकते हैं, ठीक है कि दोनों रूट्स उसके बराबर आ गए। वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आपको बस ये देखना है कि जो जो भी आपके रूट्स आएंगे ना उनका स्क्वायर माइनस टू करके देखोगे तो वो वैल्यू डेफिनेटली सेटिस्फाई कराएगी। मैं आपको पहला सिनेरियो करके दिखाता हूँ जिसमें हमने अल्फा को अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा को बीटा स्क्वायर माइनस टू हमने रख लिया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा रखते हैं तो इस सिनेरियो में आपके पास सबसे पहले आपको ए की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, और जो बी की वैल्यू है वो अल्फा बीटा है। अब बाय ऑब्जर्वेशन ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसको कौन कौन सेटिस्फाई करा रहा है, एक तो अल्फा 2 सेटिस्फाई करा रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन मतलब हम अभी सॉल्व करके हटे हैं ना यार, दोबारा क्यों सॉल्व करना है। तो एक अल्फा 2 सेटिस्फाई करा रहा है, एक हमारा अल्फा -1 सेटिस्फाई करा रहा है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस जस्ट बिफोर सम टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो बीटा की भी यही वैल्यूज आ जाएंगी, बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी -1। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें कि आपके क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल पेयर्स दैट यू कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अगर अल्फा 2 है तो बीटा -1 होगा, एक तो ये हो जाएगा ना, फिर एक 2 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, या फिर अल्फा -1 हो सकता है और बीटा 2 हो सकता है। तो ये दो सिनेरियो, अगर आप अल्फा को 2 लेते हैं और बीटा को -1 लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं तो ए कितना आएगा, -2 -1 दैट इज -1, और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 2 × -1 दैट इज -2। सो योर पॉइंट इज गोइंग टू बी -1, -2। ये आपका तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, दिस इज द थर्ड ऑर्डर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड, राइट। 3 ऑर्डर पेयर आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद आपने -1 और 2 डाल लेना है। अगर आप -1 और 2 डालते हैं तो ए की वैल्यू -1 + 2 दैट इज -1, एंड बी की वैल्यू -1 and 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास फिर से वही वाला पेयर बन गया -1, -2, यानी कि आपके पास अभी 3 ही ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो बन पाए। अब आगे चलते हैं हम, वी आर नाउ गोइंग टू टेक द सेकंड केस जिसमें अल्फा जो है वो बीटा स्क्वायर -2 है और जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर -2 है। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अब ये दोनों कटेंगे तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, तो लेट्स सी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमें, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशंस जो ऊपर लिखी हुई हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -4, और ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू में डाल देता हूँ -1, इधर भी डाल दिया मैंने -2 अल्फा बीटा -4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 4 -3 ये उधर गया तो 2 -2, तो अल्फा बीटा -1 आ गया, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ए कितना बनेगा, ए विल बी माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी 1, एंड बी कितना बनेगा, बी इज अल्फा बीटा, राइट, बी की वैल्यू अल्फा बीटा थी तो वो -1, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, -1। ये हमारा चौथा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, दिस इज द फोर्थ ऑर्डर पेयर दैट वी हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो चौथा आ गया, ये भी हमारा आंसर बनेगा। एक केस हमारा और रह गया है, दैट इज अल्फा स्क्वायर -2 और बीटा स्क्वायर -2 बराबर। तो
तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू बीटा स्क्वायर माइनस टू बराबर, लेकिन ध्यान रखना अल्फ़ा और बीटा कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों आपके पास आ गए हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है, तो डेफिनेटली अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा जो है वो हो रहा होगा, अल्फ़ा आपका माइनस ऑफ बीटा के बराबर हो रहा होगा। तो उस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना बनेगा, सम ऑफ रूट्स तो फिर जीरो ही बन जाएगा भाई, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करनी है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली। सबसे पहले ए की वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी, ए की वैल्यू इज डन, दैट इज माइनस ऑफ जीरो, दैट इज जीरो। तो ए जीरो है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो जीरो कॉमा समथिंग वाले कोऑर्डिनेट बनेंगे। चार ऑर्डर्ड पेयर हमें ऑलरेडी जो है वो मिल चुके हैं। अब हमें क्या पता है कि ये अल्फ़ा के बराबर था हमारा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा को एक दूसरे का नेगेटिव रखना है, तो क्या लगता है यहाँ से ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ा टू हो जाए और बीटा माइनस टू हो जाए। सेटिस्फाई करा रहा है, चेक कर लो, वही दो रूट्स आएंगे दोबारा दोबारा घूम के। या फिर अल्फ़ा को वन डाल लेते हैं और बीटा को माइनस वन डाल देते हैं, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अल्फ़ा बीटा कितना बनेगा, वो बनेगा माइनस फोर, और इस सिनेरियो में अल्फ़ा बीटा कितना बनेगा, वो बनेगा माइनस ऑफ वन। ये कितना बन गया, माइनस ऑफ वन बन गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट पेयर जो जीरो तो आना ही है, और बी जो था वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो यानी कि माइनस फोर हो सकता है या फिर जीरो कॉमा माइनस वन हो सकता है भाई, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो ये नंबर 5 और ये नंबर 6, देखिए दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीन, ये चार और दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास स्टार्टिंग में थे, तो आपके पास टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट आंसर है। एक केस और बनाना तो बना सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा स्क्वायर माइनस टू, बट दैट विल गिव यू द सेम आंसर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। पेपर में इसको करना थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल है, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू, तो दो रूट लेके चलते हैं और फिर जो क्वेश्चन आपका उलझ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। ओके, दैट वाज दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस ऑफ 9 मंथ्स एंड अबव। इसमें आपको बेसिकली एक स्पेशल कोड जो है वो यूज़ करना है। वो कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स को प्लस सब्सक्रिप्शन पे 9 मंथ और अबव उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 30% का। आज उसका लास्ट डे है, 24 अक्टूबर इज़ द लास्ट डे। एंड ये दिवाली गिव अवे है अनअकैडमी की तरफ से, DLLG571Q, ये आप यूज़ करें, फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए है। उसके अलावा आप देखिए मेरे प्लस पे 2023 के लिए हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 31 अक्टूबर, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। 2024 के लिए हमने जस्ट अभी एक लेक्चर हुआ है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट करी है, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ हमने रिवीजन के लिए रैंक बूस्टर कोर्सेज लाइव जो है हमारे, वो स्टार्ट हो गए। फ़िलहाल वीकेंड पे चल रहे हैं और कभी कभी वीकडेज़ में भी होते हैं, बट मोस्टली वीकेंड पे हैं अभी। तो वीकेंड पे हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी है, जो कि 2023 के बच्चे और 2024 के बच्चे दोनों ही उसको यूज़ कर सकते हैं। 2024 वाले जो 11th वाले चैप्टर्स होंगे उनको यूज़ कर पाएंगे, और 2023 वालों को तो सारा करना ही है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते रहें, ये अनअकैडमी का ऑफ़र आप यूज़ कर सकते हैं। आप नया सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे तो वो आप कर सकते हैं। कोड ये स्पेसिफिक यूज़ करना पड़ेगा। विनीत लाइव कोड पे आपको फ़िलहाल 10% ही मिलेगा, उस पर ये ऑफ़र एक्टिव नहीं है। ये इस पर्टिकुलर कोड पे ही एक्टिव है, DLLG571Q। ये कोड आप अगर लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये ऑफ़र का जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ पढ़ते रहें, काफ़ी सारे सेशंस होते हैं वहाँ पे, फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो उनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।